तो दोस्तों अभी आपके सामने नीट 2024 में ये बहुत अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। जे में भी बहुत सारे क्वेश्चन एरोमेटिसिटी के ऊपर आपके आए हुए हैं। तो दोस्तों एरोमेटिक कंपाउंड अगर आपको चेक करना हो तो एरोमेटिक कंपाउंड आप कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों एरोमेटिक कंपाउंड जो है ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन से घूमते रहते हैं पूरे कंपाउंड में। एरोमेटिसिटी के लिए दोस्तों आपको क्या चेक करना होता है, कुछ आपकी ये कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। आपके कंपाउंड में ऐसी रिंग होनी चाहिए बेंजीन की तरह, और बेंजीन की तरह ना भी हो, मतलब एक रिंग होनी चाहिए। प्लेनर होना चाहिए, यानी कि एक प्लेन में होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेनर तो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद साइक्लिक प्लेनर होना चाहिए। हाइपर कॉन्जुगेशन होना चाहिए। हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर कॉन्जुगेशन जो है आपका होना चाहिए पूरी रिंग में। पूरी रिंग में आपका कॉन्जुगेशन होना चाहिए। यानी कि कॉन्जुगेशन कैसे, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पाई, जो पूरे रिंग में ये फैला होना चाहिए, कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। लास्ट में क्या इसमें पाई पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और ये मैं कौन से पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर किसी का लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर किसी का लोन पेयर आपको पार्टिसिपेट कर रहा है, या फिर पॉजिटिव चार्ज आपका पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे ये आपका नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें आपके दो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और किसी का अगर लोन पेयर पार्टिसिपेट करने लग जाए, अगर दोस्तों किसी का लोन पेयर पार्टिसिपेट करने लग जाए, जैसे कि अगर मैं आपको ये बना के दे दूँ, 5 का मैं दोस्तों बनाऊँ, 5 का मैं दोस्तों ये बना के दे दूँ, और यहाँ पर ये है और एक नाइट्रोजन लगा है, तो यहाँ पर क्या है, इसका लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करेगा। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि आपका वो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर भी घूमेगा, तो इसको भी हम आपके पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर गिनेंगे। तो 4n+2 का मतलब क्या है, 4n+2 यानी कि अगर मैं n को 0 से रखता चलूँ तो 4 × 0 + 2 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर मैं 1 रखूँ तो 4 × 1 + 2 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जैसे कि बेंजीन में होते हैं 10 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं, 2 6 10 14 18 22 ऐसे हो सकते हैं। और ऐसे ही सेम कंडीशंस होती है एक और में ऐसी सेम कंडीशंस होती है। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ से सिर्फ 4n कर दूँ, +2 हटा दूँ, तो वो आपका एंटाई एरोमेटिक बन जाता है। तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन आपको जहाँ दिखे और साइक्लिक प्लेनर हाइपर कॉन्जुगेशन आपको दिखे, तो वो एंटाई एरोमेटिक बन जाता है। तो इन्हीं रूल्स को लगाते हुए चलते हैं इसमें, और देखते हैं कौन एरोमेटिक है कौन एरोमेटिक नहीं है। तो अब दोस्तों यहाँ पर आप देखकर शुरू करते हैं। सबसे पहले साइक्लिक है, हाँ दिख रहा है। और प्लेनर, हमको दोस्तों प्लेनर देखना होता है, तो हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। प्लेनर देखें तो हमको दोस्तों देखना है कि जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो वो तो आपका प्लेनर होता है। और यहाँ पर अगर इस कार्बन को देखें, इस कार्बन को देखिए, तो आप इस कार्बन को देखेंगे तो ये कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि ये कार्बन जो है आपका प्लेनर नहीं है। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, आपका नॉन एरोमेटिक हो गया। हर कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ये इसके पास आपके 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा और ये सिग्मा, तो ये sp3 हो गया, तो ये आपका नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन से भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पाई सिग्मा सिग्मा आ गया, तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि पाई सिग्मा पाई आना चाहिए, कहीं भी कॉन्जुगेशन आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ए तो आपका दोस्तों नहीं होगा, ए इज आपका नॉट एरोमेटिक, ए आपका एरोमेटिक नहीं है। और ये एंटाई एरोमेटिक भी नहीं है, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं नॉन एरोमेटिक। इसके बाद बी तो आपका बेंजीन है, बेंजीन में कुछ भी लगा ले आप, बेंजीन के बाहर कुछ भी लगा हो, ये आपका ये लगाए, तो ये तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका अच्छा खासा आपका दोस्तों ये आपका एरोमेटिक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। क्योंकि बेंजीन क्या होता है, आपका एरोमेटिक होता है। आप इसमें देखें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हर एक कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसके बाद दोस्तों हम देखें इसमें देखेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम प्लेनर देखते हैं, साइक्लिक देखते हैं। तो आप साइक्लिक प्लेनर देखें, तो साइक्लिक तो ये दिख रहा है, प्लेनर में हर कार्बन, इस कार्बन को भी देखें, इस कार्बन को भी देखें, तो ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये भी डबल बॉन्ड वाला, ये भी डबल बॉन्ड वाला, तो ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी आपके sp2 हाइब्रिडाइज, सबके पास डबल बॉन्ड है, तो सब sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज के है, प्लेनर तो है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, इसके बाद हम कॉन्जुगेशन देखते हैं। कॉन्जुगेशन देखते हैं, तो यहाँ पर है, ये यहाँ से शुरू करूँ, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई,
इधर से भी चले तो आ जाएगा आपका, तो कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है तो अच्छा खासा कॉन्जुगेशन भी। अब लास्ट में इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, इलेक्ट्रॉन गिनेंगे 2 4 6 8 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि 4n+2 हो गया, 4 × 2 + 2 हो गया। ये आपका एरोमेटिक है, हाँ ये आपका एरोमेटिक है। तो सी आपका दोस्तों आपका एरोमेटिक है। आप ऐसा करेंगे लेकिन ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको ऐसा भी दिखे तो यहाँ पर आपकी 2 रिंग है, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांस एल्यूनर हाइड्रोजन के बीच में आपका क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये दोनों हाइड्रोजन होंगे, ये आपके रिपल्सन होंगे, तो ये आपका दोस्तों प्लेनर नहीं रह जाएगा। ऐसे कंपाउंड आपको देखेंगे तो ऐसे कंपाउंड से आपको सावधान रहना है, ये आपके प्लेनर नहीं है, तो ये आपका एरोमेटिक नहीं आपका होगा। इसके बाद डी में देखें तो डी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। डी में आप देखें तो डी में ऐसी आपकी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका पूरा आपका प्लेनर है, ये पूरा आपका प्लेनर है, क्योंकि ये कार्बन है आपका sp2 हाइब्रिडाइज है। और इसके बाद क्या है, ये इसके बाद सारे कार्बन के पास आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, और क्या है, साइक्लिक भी है। हाइपर कॉन्जुगेशन देखें तो पाई सिग्मा 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 पाई। तो आपको सिर्फ देखने को मिल रहा है कि पूरा कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि हाँ अब 3 तो हो गए। अब हमें 4n+2 चेक करना है, तो 2 4 6 8 10 12 14, तो 14 है, तो 4 × 3 + 2, तो ये का एरोमेटिक हो जाएगा। तो एरोमेटिक कौन निकला, बी और डी, तो बी और डी आपके एरोमेटिक हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली एमसीक्यूज की आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं बायोलॉजी के, और भी आप पीवाईक्यूज और जेईई पीवाईक्यूज देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।